इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, E बराबर 1 होगी। हाँ तो होता है कि किसके बराबर है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हाँ ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है। अप्रोच वाली वेलोसिटी क्या थी इसकी, वी नॉट, तो ये दूर दूर भी जाएंगे, तो कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से जाएंगे, दोनों वी नॉट से ही जाएंगे सेम। हाँ कितने टाइम बाद दोनों मीट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, ये होगा। एक कुछ इधर जाएगा, किसी भी वेलोसिटी से जाएगा, हमें पता नहीं है, ये इधर जाएगा कुछ इसमें, ये v2 से कुछ जा रहा होगा, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन वाली वही आएगी जो अप्रोच वाली है। अप्रोच वाली वेलोसिटी है कितनी, v नॉट, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, ये हो जाएगा। तो कितनी डिस्टेंस बाद दोनों मिल जाएंगे चलने के बाद, 2 पाई आर अपॉन हाँ रिलेटिव अपना वेलोसिटी v निकलो। नॉट, 2 पाई आर अपॉन v रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसे करना। बाकी अगर फाइनल वेलोसिटी अगर निकालनी है तो दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा पी की इक्वेशन, आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होगा, जैसे ये इधर जा रहा था तो इस डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम एम वी सर नॉट। सर 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 आप इतना इसको नीचे मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी के सर अपना वी नॉट कैसे कर दिया उसको, एक जीरो है उसी लिए। जीरो ही तो दिया है, दिख नहीं रहा क्यों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेट अप्रोच कितनी है, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से आ रहा है इसकी तरफ, वी नॉट से तो आ रहा है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होता तो दो चीजें करना पड़ती हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा एक इक्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिखते हैं, m इंटू वी नॉट बराबर, ये इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल वाला क्या होता, 3m इंटू वी टू माइनस m इंटू वी वन, m कट जाएगा सब जगह से, एक इक्वेशन तो ये आ जाती है, 3 टाइम्स ऑफ वी टू माइनस वी वन बराबर वी। दूसरा एक इक्वेशन, e बराबर 1 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, v1 प्लस v2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ये v नॉट है, तो v1 प्लस v2 की वैल्यू वैसे ही v नॉट आ गई है, तो इसमें तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं करना। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v1 प्लस v2, ये v नॉट के बराबर आ गई। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन v1 प्लस v2, अच्छा v1 प्लस v2 की वैल्यू v नॉट के बराबर। बाकी अलग अलग वेलोसिटी निकालना तो निकाल सकते हैं, समझ दो गया। इक्वेशन तो जरूरी होना, वो भी हो जाएगा। ठीक है सर हो गया। 10 gram of ice minus 20 degrees Celsius drop into calorimetric liquid containing 10 gram of water at 10 degrees Celsius. The specific heat of water is twice at that of ice. सर इसको ना करने के लिए हमको दोनों को सर 0 डिग्री पे डालना पड़ता है ना। When equilibrium reach calorimeter with content. ठीक है, तो 0 पर लाएंगे तो यहाँ पर जो है 10 ग्राम वाटर है, और वाटर है अभी 10 डिग्री पर, ये आएगा पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर पर, वाटर मिलेगा हमें 10 ग्राम, ये हो गई। यहाँ पर कितनी हीट हमें मिलेगी, ms डेल्टा टी मिलेगी, ये पॉजिटिव लेंगे इसको, m की वैल्यू 10, s की वैल्यू 1 हो जाएगी, डेल्टा टी इज 10, इसको आ रहा है 100 कैलोरी। बर्फ को देना पड़ेगी, बर्फ दो स्टेज में आएगा, यहाँ पर 10 ग्राम आई से -20 पर है अभी, पहले तो ये 0 पर आएगी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, और ये होगा 10 ग्राम, फिर उसके बाद फेज चेंज होगा इसका, Q बराबर ml लगाना पड़ेगा यहाँ पर, 10 ग्राम वाटर हमें मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, तो स्टेप में यहाँ पर होगा। इसमें तो बर्फ है, m, s की वैल्यू हाफ, डेल्टा टी 20, अब यहाँ पे क्या होगा, Q बराबर ml, m की वैल्यू ये आ गई, l की वैल्यू क्या 80। हो जाएगी 54, अच्छा वो 54 सुना। हाँ 80 आएगी l की वैल्यू, 540 होती है वो कैपेसिटी,
वेपर वाली होती है। तो इधर सर 800 और इधर आपका होगा सर 200 100 900 हो गया। 900। इतनी हीट यहाँ पर खर्च हो रही है, इतना निगेटिव में इतना पॉजिटिव में। और नेट हीट कितनी है? 800। माइनस का 800 है। तो अब ये सिस्टम पीछे जाएगा, यानी कुछ बर्फ तो बनेगी यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर है क्या, इतनी हीट है और साथ में 20 ग्राम पानी है, 20 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। सिस्टम पीछे लौटेगा अभी, कुछ बर्फ बनेगी। कितनी बर्फ बन सकती है वो देखेंगे। पूरी पूरी पिघल पाएगी या नहीं पिघल पाएगी 20 ग्राम। और यहाँ पर जो है Q बराबर ml लगा देते हैं, एक बार चेक कर लें। चलो Q बराबर ml, कितना बर्फ पिघलेगा। Q की वैल्यू 800 है, L की वैल्यू 80 है, यानी 10 ग्राम बर्फ पिघल जाएगी। बाकी 10 ग्राम अभी भी पानी ही रहेगा। बाकी सर आप 20 ग्राम वाटर कैसे ले रहे हो सर इधर? दोनों तो 10-10 करके दे रखा है। अरे 10 तो 10 20 नहीं हो गए क्या? थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया करो। दोनों को कॉमन पेज पर लेकर आए ना। हाँ कॉमन अब क्या है, ग्राम वाटर है 0 पर। तो 10 यहाँ का 10 यहाँ का 20 नहीं हो गए क्या? लेकिन सर आइस पूरा कन्वर्ट होगा? तो क्या कन्वर्ट होगा, 10 आया तो है, पूरा कहाँ हो रहा है कन्वर्ट, 10 ग्राम ही हो रहा है ना। तो आइस तो 10 ग्राम ही है दे रखा है। तो 10 ही तो आंसर है, ये तो है। 10 ग्राम आए तो 10 ग्राम पानी। 20 ग्राम पानी में से 10 ग्राम आइस ही है, क्योंकि बर्फ बनेगी 20 ग्राम, और बाकी 10 ग्राम अभी भी पानी ही रहेगा। ठीक है। A ball rises to surface at a constant velocity in liquid. The density is 4 times that of the material of the density of the liquid, equal to 4 times of the density of the body. The ratio of the force of friction acting on the ball rising on the rising ball and weight is force of friction का और उसका weight का रेशियो बताना है। कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसमें नेट फोर्स 0 है। ऊपर की तरफ बायोसी है, ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे आएगा। इसका ये फ्रिक्शन आएगा, ये स्टैंड दिया है, ये फोर्स ऊपर आ रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, साथ में इसका वेट भी आएगा। ये तो शो करती है mg है, ये फ्रिक्शन है और ये बायोसी है। इन दोनों ये कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है तो ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर कर दो। बायोन फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स प्लस बायोन्सी फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम इनटू जी बराबर फ्रिक्शन फोर्स प्लस का वेट, वेट को डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू v इंटू जी, ये लिख सकते हैं। यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3 डेंसिटी ऑफ बॉडी टू v इंटू जी, ये आ रहा, बस हो गया। और क्या, 3 टाइम्स ऑफ वेट आ गया। ये क्या लिखा है, तो mg लिखा हुआ है। अच्छा हो गया तो तब तो 3:1। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 100 ग्राम सेल्सियस 1 atm प्रेशर इज हीटेड to convert it to 1500 vapor. Find the increase in internal energy if the latent heat of vaporization is equal to 1 centimeter of water at 100 degree Celsius. सर ये वाला हो गया था सर, 40 वाला हो गया था, 38 वाला था। अच्छा हाँ, वेपर बनाओगे तो पहले तो Q बराबर ml लिखा होगा। हाँ 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 ml किया और ऊपर सर वर्क डन, और उधर सर इसकी यूनिट कन्वर्शन भी करना पड़ेगा, जूल में लंदन ले जाना पड़ेगा। वर्क डन के लिए तो T इंटू डेल्टा भी कर दिया हुआ, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है। हाँ हाँ सर यस, और लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगा दिया। इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं। यस सर।
हीट सप्लाई तो वहां से आ ही जाएगी। A इसको tank full of water is small at the bottom, 3/4 of the water। इसके लिए ये है कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो फॉर्मूला शायद ऐसे होता है, कुछ टाइम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हाँ ऐसे कुछ पढ़ाया था सर ने। H2 माइनस H1 की। ये हाँ सर यहाँ आप से ये बता दीजिए ना कि कब कब मतलब बैठेंगे क्या इसमें H2 और H1 वैल्यू, बस वो बता दीजिए थोड़ा सा। कुछ नहीं बैठांगे, मैं इससे बताऊंगा ही नहीं। आप नहीं बताओगे? अरे इससे थोड़ी बताऊंगा, अलग तरीका बता रहा हूँ। देखो जब भी ये पानी खाली होता है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, यहाँ से निकलने वाली पानी की स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बेसिकली अगर इसकी वेलोसिटी है इधर पानी की, तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर होता है, कि पानी इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कि हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो स्पीड कम होगी। तो मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर, इधर है स्पीड, इधर होगा एक्सेलरेशन। तो इसी चीज को अगर उल्टा चलाएं तो जैसे बॉडी को ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना जाने में लगता है, जितना टाइम खाली होने में लगेगा टैंक को उतना ही भरने में लगेगा। क्योंकि उससे फायदा ये है कि जब ये खाली था उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है काफी। और यहाँ पर बोला है कि 3/4 होने में T1 सेकेंड्स लग रहे हैं, हाँ और रिमेनिंग 1/4 बचा हुआ 1/4 होने में T2 लग रहा है। बचा हुआ 1/4 में T2 लग रहा है, तो दोबारा से 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, T2 लगेगा। जितना खाली होने में लगेगा उतनी तो भरने में लगेगा सही। हाँ सर यस। जैसे जितना पानी बचाता है इसमें पूरा बाहर जाने में T2 समय लग रहा है, खाली है पूरा, उतना भरने में भी कितना समय लगेगा, T2 ही लगेगा। तो T2 समय तो इतने में लग गया, कितनी हाइट अचीव करने में, ये h/4। तो इक्वेशन तुम लगा सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये हो जाएगा। h/4 अचीव किया है इसने, ये 0 है, हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, टाइम T2 आ गया, यहाँ से T2 की वैल्यू मिल जाएगी पहली इक्वेशन। दूसरी क्या होगी, अब देखो बचा हुआ 3/4 भरने में कितना समय लगेगा, के लिए क्या करोगे, टोटल टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हुए कैलकुलेशन करना है, तो आसान रहेगी चीज। तो अब कितना भरना है टोटल, h हाइट तक, h/4 प्लस 3h/4 मैं t बराबर 0 से शुरू कर रहा हूँ सारी चीज। इनिशियल वेलोसिटी अभी भी क्या होगी, 0, हाफ एक्सेलरेशन a, टाइम कितना है टोटल, t1 प्लस t2 आएगा यहाँ पर का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम t1 और t2 का रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों का डिवाइड कर दो तब भी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, या तो डिवाइड ही कर देते हैं, h/4 ये आ गया h, a/2 ये सब कट जाएगा, ये आएगा T2 अपॉन T1 प्लस T2 पे, ये हो गया। अब रूट ले लो दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ T2 का स्क्वायर बराबर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और रूट लेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T2 बराबर T1 प्लस T2, एक से एक कट गया, T1 और T2 बराबर ही आ रहा है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है बराबर बराबर टाइम में जो डिस्टेंसेस कवर होती हैं वो 1:3:5 होती है। पहली बार में अगर x भरेगा तो अगले सेम टाइम में कितना भरेगा, वो 3x, तो यहाँ पर हो भी रहा है। पहले t टाइम में t1 टाइम में h/4 भर रहा है, तो अगले सेम टाइम में कितना और भर जाएगा, ये 3h/4। इस वजह से ये दोनों टाइम बराबर आ रहा है। ठीक है लॉ पता है ना, हाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है अगर और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो वहां से कर सकते हैं, बाकी इस फॉर्मूले से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर करोगे तो पहले क्या था, वहाँ से तो अब हो ही जाएगा। यहाँ पे पहले जो है h से ये 3h/4 हो गया, T1 जो समय लग रहा है उसमें क्या लिखोगे तुम,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच माइनस रूट 3h/4 ये लिखोगे। T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? पहले हाइट कितनी थी? 3h/4। अब कितनी हो गई है? एच 1/4 कर जाएंगे इसको, 1/4 3h/4 तो खाली हो गया ना, तो h/4 आएगा ना यहाँ पर। बचा कितना है वो लिखोगे। अब क्या हो गया यहाँ पर? h/4 से हो गया 0। ये है, दोनों टाइम बराबर आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं? रूट h/2 ये कितना आ रहा है? ये भी रूट h/2 आ रहा है, दोनों ही बराबर कर सकते, ठीक है। दोनों में से कोई भी कर लो, ठीक है। अरे कुछ तो बोल दो, समझ आ गया नहीं ये? यस सर। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? दोनों मेथड हैं, जो अच्छा लगे वो कर लो। हाँ हाँ सर, पहला वाला भी आसान ही है। दोनों ही ठीक। अपनी जगह पे।